3 साल में ही हमने बहुत प्रगति की है और अभी 3 साल में ही इतनी प्रगति हुई है तो मैं मजाक में कह रहा था अभी जो कुछ हुआ है वो तो केवल न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। हम सब लोगों के मन में जो भावना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। द पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का पॉलिटिक्स ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। और जो एमपीज है, एमएलएज है, मिनिस्टर्स है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी है और जनता का सर्वांगीण विकास करना ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है। हमारे विदर्भ में जो हमारे पास्ट में जो हमारे को विरासत में मिला था, यहां 10,000 किसानों ने फार्मर सुसाइड्स आत्महत्या की। मेड़घाट में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेड़घाट में 2,500 ट्राइबल बच्चे कुपोषण से मृत्यु हुई उनकी। और इसलिए ये चैलेंज था कि इस परिस्थिति को अगर बदलना है तो क्या करना होगा। और उसी से बात आई कि एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ानी होगी। एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ानी होगी तो इरिगेशन को बढ़ाना होगा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लाना होगा, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को खड़ा करना होगा, फिर इंडस्ट्री खड़ी करनी होगी। जो मिनरल्स है, हमारे यहाँ कोल है, वेस्टर्न कोलफील्ड हेडक्वार्टर है, मैग्नीज है, मैग्नीज ओर ऑफ इंडिया नागपुर हेडक्वार्टर है, और अब आयरन ओर है जो विश्व का सबसे बड़ा आयरन ओर हमारे पास है। तो ये 3 स्ट्रेंथ को लेकर माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ विदर्भ में 75% महाराष्ट्र का फॉरेस्ट है। हम फॉरेस्ट पे काम कर रहे हैं ताकि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कैसी डेवलप हो। बांबू पे काम कर रहे हैं और इसी से आगे चलकर सर्विस सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब डेवलपमेंट होगी तो सर्विस सेक्टर की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। नागपुर हमारा टाइगर कैपिटल है। 2.5 घंटे से नागपुर से 350 टाइगर है। अब टाइगर सरप्लस हुए हैं। मैं मजाक में कह रहा था कि अब टाइगर सेक्टर के लिए नसबंदी की जरूरत है, इतनी गंभीर समस्या हो गई। अब टाइगर हमारे गांवों में घुस रहे हैं और इसलिए अब टाइगर हम दूसरे लोगों को, दूसरे स्टेट को हम टाइगर दे रहे हैं। बट टाइगर ये ऐसा है कि वर्ल्ड के लोग टाइगर देखने के लिए आ रहे हैं, तो ये टूरिज्म बहुत डेवलप हो रहा है। हमारे कलेक्टर साहब यहां उपस्थित हैं। हम अंबोरा में वाटर स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं और इतना ही नहीं तो हवाई जहाज से डाइव मारकर वहां एयर स्ट्रिप बना रहे हैं और वहां से आकर दुनिया के लोग आएंगे और पानी पे छलांग लगाएंगे, ऐसा रिकॉर्ड वहां बनेगा। वहां वाटर स्पोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स बन रहे हैं ताकि वहां अट्रैक्टिव लोग आएंगे। फिर हमने बर्ड पार्क बनाया है, जो दुनिया के, विश्व के अच्छे बर्ड वहां होंगे। ऐसा बहुत बड़ा डोम होगा और बर्ड आपके कंधे पर बैठकर आपसे बातचीत करेगा और वो वर्ल्ड के पूरे बर्ड्स का उसका काम अब शुरू हो रहा है और वो देखने के लिए दुनिया भर से लोग आएंगे। हमने वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिकल फाउंटेन बनाया है। कुछ अड़चने आई थी, जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसके कारण वर्ल्ड के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। इतना अच्छा फाउंटेन है। गुलजार साहब, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, इनकी इंग्लिश, मराठी, हिंदी कमेंट्री है। AR रहमान का म्यूजिक है और 6 ऑस्कर विनर उन्होंने उसको कंट्रीब्यूट किया है। और रेवती करके हमारी फिल्म एक्ट्रेस है साउथ इंडिया की, उसने बनाया। वर्ल्ड प्राइड म्यूजिकल फाउंटेन बनाया। अब आने वाले समय में ये चीजें बढ़ने के पीछे यही उद्दिष्ट है कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारी टूरिज्म के सेक्टर में ग्रोथ हो। व्हाट इज द रीजन फॉर ग्रोथ? ग्रोथ का रीजन, हमारा उद्दिष्ट है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी।
हम गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार निर्माण करना, ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है। We are not only supporting to the industries for creating wealth. We are supporting them not as a wealth creator, but as an employment creator. To create more employment in Vidarbha, इसका उपयोग यही होगा कि that will be very useful for eradication of poverty. गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार निर्माण होंगे। और ये सब करने के लिए आवश्यक था अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वो लगभग खड़ा हो गया है। और यहां इरिगेशन की संभावना भी काफी बड़ी है। टूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी बड़ी ताकत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अब बनने की शुरुआत हो रही है। इंटरनेशनल लेवल के 2 रेलवे स्टेशन तो यहां बन रहे, बाकी जगह भी अच्छे रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। हमारी मेट्रो, जिसका आज हमने गौरवान्वित किया, जिसके एमडी यहां उपस्थित है, उन्होंने बहुत अच्छी, देश की सबसे अच्छी मेट्रो हमारे यहां है, सबसे कम कैपिटल कॉस्ट में अच्छी है। और अब मेट्रो का 3rd एक्सपेंशन का प्लान हमने शुरू किया है। आज ही मेरी उनके साथ दीर्घ चर्चा हुई है कि नागपुर के पूरे रिंग रोड पर मेट्रो बनाने के लिए और आगे बुटीबोरी से आगे वर्धा की तरफ जाने के लिए और इधर नागपुर से लेकर आगे कोराडी के आगे जाने के लिए अब मेट्रो बनाने के बारे में डीपीआर बनाने की शुरुआत उन्होंने करने का निर्णय किया है, ताकि हम अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। वर्ल्ड की बेस्ट बस 135 सीटर फ्लैश चार्जिंग पर हम हिंदुस्तान में पहले नागपुर में शुरू कर रहे हैं। अगले 8-10 दिन में हम टाटा को इसका वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। और ये 135 सीटर बस, इसका किराया एयर कंडीशन बस, हवाई जहाज जैसी, एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा। और इस एयर होस्टेस बस का किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और यही बस फिर धीरे धीरे सक्सेस होने के बाद मिहान से लेकर दूर तक जाने वाली है। मिहान में 1 लाख युवाओं को लगभग रोजगार मिल चुका है। कल देवेंद्र जी ने मान्य किया है कि जल्दी ही मिहान का वो एक्सपांशन करेंगे और 10,000 एकड़ जगह नए से एक्वायर्ड करने की बात भी उन्होंने की है। हमारे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां आज मिहान में है। टेक महिंद्रा है, टीसीएस है, एचसीएल है। टाल कंपनी जो 1200 एयर पार्ट्स बनाती है हवाई जहाज की, वो है जो एयरबस और बोइंग के पार्ट बनाती है। राफेल फाइटर जेट नागपुर में बनता है। अब 1-1.5 साल में फॉल्कन 13 सीटर जेट नागपुर में बनेगा। तो एक के पीछे एक इतने क्षेत्र में हम विकसित कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग में एविएशन इंजीनियरिंग हो, आईटी हो, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल हो, तो स्वाभाविक रूप से हमने एजुकेशन हब भी बनाया। ट्रिपल आईआईटी, आईआईएम, 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी, नर्सिंग मुंजी, सब यहाँ आए हैं। और अब आने वाले समय में हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काफी बड़ा काम शुरू कर रहे हैं। हम 0 माइल है, ऑरेंज सिटी है। 0 माइल के कारण हम नागपुर को लॉजिस्टिक कैपिटल बनाना चाहते हैं और लॉजिस्टिक कंपनियां भी बड़े प्रमाण पर आ रही है। इन सब बातों से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी इंडस्ट्री के द्वारा, इससे ग्रोथ तो होगी पर उससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल से पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी और परचेसिंग पावर से नेचुरली डेवलपमेंट एक्सेलरेट होगी। जैसे ही ये डेवलपमेंट शुरू हो गई तो नागपुर में रियल एस्टेट के भाव आसमान की तरफ जाने लगे हैं। और डेवलपमेंट होगी और कंपनियां आएंगी, कंपटीशन होगी, तो रेट भी कम ही होंगे पर उतना रोजगार क्रिएट होगा। तो हर क्षेत्र में हमें काम करना है। मुझे खुशी है कि इस बार एडवांटेज विदर्भ की यंग टीम भी लॉन्च हुई है। मैंने आशीष से अनुरोध किया है कि 25 सेक्टर्स जो विदर्भ से रिलेटेड है,
जिसमें विदर्भ का रॉ मटेरियल का उपयोग हो सकता है। उसके साथ उन सब सेक्टर की एक एक टीम हमको बनाकर अब हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारी यूनिवर्सिटीज, चाहे गोंडवाना यूनिवर्सिटी हो, नागपुर यूनिवर्सिटी हो, तुकडोजी महाराज यूनिवर्सिटी हो, गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी हो, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे IIM, इन सब के बीच में वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स। अब महिंद्रा का उद्योग इतना बड़ा आया है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी उनको कैसे लगेंगे वो हमको तैयार करने होंगे। हम ग्रीन स्टील बनाने जा रहे हैं चंद्रपुर जिले में, उसके लिए हाइड्रोजन बनाएंगे वो। तो नेचुरली फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसके लिए अलग अलग क्षेत्र के एक्सपोर्ट लोगों के सहयोग की जरूरत है। डॉक्टर सारस्वत जी पिछले साल भी आए थे। हम लोग कोल गैसिफिकेशन में काम कर रहे हैं। कोल से मिथेन निकलेगा, यूरिया होगा, DME निकलेगा, DME यूरिया में जाएगा और अल्टरनेटिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो एक के पीछे यहाँ की जो स्ट्रेंथ है, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द स्ट्रेंथ ऑफ विदर्भ इनटू अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द इंपॉर्टेंट एजेंडा फॉर AID। और मुझे लगता है कि उसमें कामयाबी मिली है। उसमें MSME भी शुरुआत हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी अवेयरनेस है, सब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स देखने के लिए आ रहे हैं। स्टॉल मिले नहीं, लोग मेरे पास आए कि हमारे को स्टॉल नहीं मिल रहा। हाउसफुल हो गया शो पूरा। इसका कारण जो डेवलपमेंट की आस लोगों के मन में थी, वो आस लोगों को अब ये AID में एडवांटेज विदर्भ में दिख रही है। दिस इज नॉट ए प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। This is not the platform belong to any party or ruling party. This is the platform which is available for all type of people belong to different creed, sex, religion, caste, no problem. Anyone can come here and he can contribute for the development of Vidarbha. और यही बात आज एक सक्सेस स्टोरी बनी है और ये आप सबके सहयोग के कारण बनी है। ये अच्छी बात हुई है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। विदर्भ पुत्र और नागपुर के पुत्र होने के नाते जनता से उनकी अपेक्षा है और उस अपेक्षा में पूरी करने के लिए उनने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग, पूरी ताकत के साथ इस इवेंट को किया है। भारत सरकार के तरफ से भी आप सबके आशीर्वाद से मुझे आपने मौका दिया है। मैं भी लगातार उसके पीछे पड़ा हूं। अब हमारी गैस लाइन आ गई है। अब घर घर में विदर्भ के सभी जिलों में पाइपलाइन से गैस मिलने वाला है 3 साल के अंदर। तो इंडस्ट्री को भी गैस मिलेगा, कॉस्ट कम होगी। तो मुझे लगता है कि हर सेक्टर का प्लानिंग करना होगा। जो इन्वेस्टर है उनके प्रॉब्लम्स को सुलझाना होगा। ट्रांसपेरेंसी के साथ हम इस काम को करें और इसके साथ साथ हुई डेवलपमेंट नए रोजगार युवाओं को दिलाएगी। विदर्भ में समृद्धता, संपन्नता आएगी। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से विदर्भ मुक्त होगा। फार्मर सुसाइड से मुक्त होगा। मैल न्यूट्रिशन से विदर्भ मुक्त होगा। और जो समाज के आखिरी पायदान पर जो दलित, पीड़ित, शोषित खड़े हैं, जो ट्राइबल सेक्टर है गढ़चिरौली जैसा, वहां तो एक नए विकास के एक नया सूरज निकलना शुरू हुआ है। मैं 5 साल पहले अगर कोई मुझे बोलता कि गढ़चिरौली के लड़के लड़कियां माइनिंग ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया जा सकते, तो मैं हंसने का काम करता था। ये संभव ही नहीं है, पर आज वो भी सपना पूरा हुआ है। क्योंकि यही बात है कि मराठी में एक कहावत है, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जो करील त्याचे। जो मेहनत परिश्रम होगी तो निश्चित रूप से परिस्थितियां बदल सकती है। यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। appropriate vision, appropriate futuristic vision for development what Vidarbha is the need of the hour, and that is to be the important challenge for AID। और मैं आशीष काळे जी के नेतृत्व में AID के सभी सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जहां इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में जो स्टॉल्स आए हैं विदर्भ से,
उनको धन्यवाद देता हूं और विदर्भ के 11 जिले के अलग अलग प्रकार की एसोसिएशंस को भी मैं अनुरोध करूंगा कि अब हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहां बनकर लगभग तैयार हुई है। मई में उसका उद्घाटन हो रहा है। वहां ऑफिसेस है, सेमिनार लेने के लिए जगह है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है। अब एआईडी केवल सीजनेबल काम नहीं करेगी, फुल टाइम 24 आवर 24/7 फॉर डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ काम करेगी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सबको उपयोग में आएगा और इससे आगे हमारी गति और बढ़ेगी। मैं फिर से एक बार आप सबको, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनको, जिन्होंने सपोर्ट किया उनको, जो गेस्ट लेक्चर के रूप में आए उन सबको, एआईडी को मदद करने वाले सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। 3 साल में ही हमने बहुत प्रगति की है और अभी 3 साल में ही इतनी प्रगति हुई है तो मैं मजाक में कह रहा था, अभी जो कुछ हुआ है वो तो केवल न्यूज रील है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। लेट अस पॉजिटिवली थिंक फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।